ओम शांति। आज हम इस तपस्या मास में ब्रह्मा बाबा की कुछ ऐसी बातें समझेंगे, सुनेंगे कि हमारे ब्रह्मा बाबा कैसे थे। सुनकर के आपको भी आँखों में आँसू आ जाएँगे। तो आइए सुनते हैं कि बाबा एक बार घर में ही गुरु का सत्संग सुन रहे थे। अचानक बाबा सत्संग से उठ कर के अपने कमरे में चले गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बाबा की पुत्रवधू दादी ब्रज इंदिरा जी ने सोचा कि लगता है बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें कमरे में देखने चली गईं। जाकर क्या देखा, सारा कमरा सुनहरे लाल प्रकाश से प्रज्वलित था और बाबा अपने आसन पर मगन अवस्था में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा में श्री कृष्ण दिखाई दिए। तुरंत अपना घूंघट उतार दिया और बाबा में श्री कृष्ण को निहारने लगी। तभी एक आकाशवाणी सुनाई दी, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये पहला दिव्य साक्षात्कार दादी ब्रज इंदिरा जी को हुआ था। अब धीरे धीरे बाबा सत्संग कराने और आने वाले भाई बहनों को साक्षात्कार होने लगे। सारे सिंध प्रांत में समाचार फैल गया कि बाबा कहते, पाना था सो पा लिया, काम बाकी अब क्या रहा। बाबा को अब पक्का हो गया कि इससे बाबा अपना कार्य कराने हेतु इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। बाबा ने मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा को हेड बनाया और उनके साथ कुछ कन्याओं को साथ रखा। ओम मंडली बनाई और अपनी चल अचल संपत्ति परिवार सहित सब कुछ समर्पित कर दिया। साथ साथ समाज के दो प्रमुख व्यक्तियों को गवाह बना दिया। इस तरह 350 भाई बहनों का संगठन बन गया। सिंध में यज्ञ के ऊपर जब लोगों का आरोप प्रत्यारोप पिकेटिंग शुरू हुई, कोर्ट में केस होने लगे, बैर विरोध बढ़ने लगा, तब पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने दादा विश्व किशोर जो भतीजे थे, जिसे हम भाऊ कहते हैं, बाबा ने उसे कहा, आप मेरे पास चले जाओ, चले आओ और बाबा को अब आपकी जरूरत है। भाऊ उसी समय अपना कारोबार समेटकर बाबा के पास सदा के लिए आ गए और बाबा के राइट हैंड बन करके यज्ञ की सेवा की और यज्ञ की सारी कारोबार भाऊ करते थे। बाबा समाज के इस बैर विरोध से कभी विचलित नहीं हुए। बाबा को यह संपूर्ण निश्चय था कि करण करावनहार से बाबा है, मैं तो निमित्त दृष्टि हूं। और बाबा सदा अचल अडोल निर्भय और बेफिक्र रहते थे। ऐसी महान तपस्या करके आज ब्रह्मा बाबा लाखों भाई बहनों के दिलों में और आने वाले समय में इस संपूर्ण संसार मानेगा कि भगवान ब्रह्मा के तन में आ चुका है। क्योंकि ये अब इस अंतिम घड़ी में, क्योंकि सबका अंतिम घड़ी चल रहा है, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो घड़ियां मिली हुई हैं, माना जो ये समय मिला हुआ है, उसमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और बाबा की याद से अपने ऊपर जो पापों का बोझा है, उस पापों के बोझा को समाप्त करना है। क्योंकि बाबा हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि अब तपस्या करना है।
लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। क्योंकि बाबा को पता था कि ये समय जाने वाला है, ये अंतिम चोला है। और बाबा को नशा था कि मैं विष्णु बनने वाला हूँ। तो ऐसी महान तपस्या करने वाले हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की हम रोज कुछ ना कुछ जरूर उनकी हिस्ट्री को सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि बाबा ने कैसी महान तपस्या करके अपने जीवन को इतना उच्च और इतना श्रेष्ठ बनाया है। तो जरूर सभी भाई बहनें बाप समान स्थिति का अनुभव भी करेंगे और बाबा को बहुत ही लगन से याद करेंगे, क्योंकि ये तपस्या का समय चल रहा है। जितना हो सके जल्दी उठकर 2, 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे उठ करके हमें वो महान तपस्या करना है जो ब्रह्मा बाबा ने की थी। बाबा 60 वर्ष की उम्र होते हुए भी बाबा का कभी अमृत वेला मिस नहीं होगा। हमेशा बाबा 2 बजे उठ करके और गहन तपस्या में बैठ जाते थे। कभी कभी बाबा 1 बजे ही उठ करके 12 बजे तक सोते थे बाबा, और उसके बाद उठ करके शिव बाबा को याद किया करते थे और कहा करते थे कि यही तो मेरा अंतिम जन्म है। अगर इस जन्म में मैंने अपने समय को गवाया तो वो भाग्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसी महान तपस्या हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने की थी। तो आज से हम भी वही महान तपस्या, वही शक्तिशाली तपस्या को शुरू करेंगे। ओम शांति।